सर, पंजाब में एसआईआर को लेकर पूर्व राजनयिक नवदीप सूरी को नोटिस जारी किया गया है। हालांकि उनको अपने जो संबंधित दस्तावेज हैं वो पेश करने के लिए कहा गया नवदीप सूरी यह मैसेज देना चाहते हैं कि जो 3 देशों का एम्बेसडर रहा हो, आज उसे अपनी प्रामाणिकता देना पड़ रहा है, डॉक्यूमेंट देना पड़ रहा है कि भारतीय नागरिक है या वोटर है। वो 2003 में जो इलेक्टोरल रोल था उसमें उनका नाम नहीं था, और उस समय वो इंडिया में थे नहीं, बाहर एम्बेसडर थे। जब एक एम्बेसडर के साथ ऐसा हो रहा है तो अंदाज लगाना मुश्किल नहीं कि आम आदमियों के बारे में या कॉमन वोटर्स के साथ में क्या हो सकता है। ये तो बेलो है या जिसकी सरकार है, वो जिसका चाहे नाम वोटर लिस्ट में रह जाएगा, जिसका चाहेगा काट देगा। तो ये क्या बताता है कि पूरा जो एसआईआर प्रोसेस है चुनाव आयोग का कितना फॉल्टी है। ये जो प्रोसेस एसआईआर का विपक्ष का वोट काटने के लिए है और सपोर्टर्स का वोट जोड़ने के लिए है। तो यही यह बात साबित करता है। है। सर, कर्नाटक विधानसभा घेराव कर जो एलओपी हैं उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया है। हालांकि कहा गया है कि जो सांख्यिकी मंत्री हैं बी नागेंद्र, उनको मंत्रिमंडल से हटाया जाए। वो जनता को सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी इनका जगह जगह घेराव हो रहा केंद्र सरकार का, खिसियाए हुए है। जैसे झारखंड में वहाँ सरकार ने समस्याओं का समाधान किया, तो अब किसी तरीके से सीबीआई के जाल में ले आना चाहते हैं। सीबीआई किसकी है? केंद्र की है। तो राज्य सरकारों को डिस्टर्ब करने का ये पूरा प्रक्रिया चल रहा है झारखंड में। और बीजेपी के कार्यकर्ता बंगाल से आकर के पार्टिसिपेट किया, चाहते थे कि उन्माद बढ़ जाए। खैर, रांची में सब कुछ ठीक ठाक हो गया, लेकिन अभी भी संतुष्ट नहीं है और इन के प्रकारेण करके सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई से वो मैटर का एग्जामिनेशन कराना चाहते हैं, ताकि इनके गुनाह छुप जाए और दूसरे गलत तरीके से बच जाए। वही हालत कर्नाटक में भी है। तो कर्नाटक में कुछ मिलेगा नहीं, चाहे जितना शोर शराबा कर ले। डिस्टेबलाइज करना, एमएलए खरीदना, एमपी खरीदना, ये कई सालों से इनका चल रहा है। सर, झारखंड में आज जो है भर्ती सुधार यात्रा निकालेंगे, देवेंद्र महतो ने ये ऐलान किया है। ठीक है, उनका डेमोक्रेटिक राइट है, भर्ती में सुधार होना चाहिए। तो वो त्रुटि है, उसको वो बताएं कहाँ कहाँ है। और वहाँ जेएमएम की सरकार है, कांग्रेस सपोर्ट करती है, और हमारे नेता राहुल गांधी ने पत्र लिखा था कि आप इनकी बातों को सुनिए। तो अगर परीक्षा सुधार के कुछ बिंदु अगर सुझाए जाते हैं, उनके द्वारा कोई खामी है, तो उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। सर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय था, उसमें मछली भोज को लेकर लगातार बीजेपी निशाना साध रही है। उनकी तरफ से कहा गया है कि ये आस्था पर बहुत बड़ी चोट है, सावन में मछली का जो है सेवन कर रहे हैं। पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग होटल खोले हुए हैं, खा रहे हैं, और बंगाल में जाकर के माछ खाओ पार्टी दे रहे हैं। इनका दोहरा चरित्र है, ये सब बकवास है, दोहरा चरित्र है। और क्या बीफ एक्सपोर्ट बंद कर दिया? ये क्या है इनका दोगलापन है भारतीय जनता पार्टी का। चीनी के जो दाम है बढ़ रहे हैं, उसको लेकर की तैयारी कर रहा है। हालांकि अगर सुसपा की बात करें तो उनके जो राष्ट्रीय महासचिव हैं अरविंद राजभर ने ऐलान किया कि वो सड़कों पर उतरेंगे। समाजवादी पार्टी के हैं? सुसपा के हैं। अरे वो क्या उतरेंगे? जो बीजेपी के साथी हैं वो क्या करेंगे? वो तो नौटंकी कर रहे हैं। लेकिन है कि अब 13 किलो रुपए में चीनी मिलेगी, वो नेता को फिर से वापस लाया है
बीजेपी ने। पूछा जाए ना कि 13 रुपए किलो चीनी कहीं मिल रही है क्या, तो स्मृति ईरानी जी के बारे में। और गन्ना दुनिया में सेकेंड हाईएस्ट प्रोडक्शन गन्ना का भारत में होता। इनकी इतनी फॉरेन पॉलिसी खराब है, एग्रीकल्चर पॉलिसी खराब है कि हमें चीनी बाहर से लाना पड़ रहा है। ये सरकार चल रही है कि क्या है ये? मतलब ये तो, इसको क्या हम कह सकते हैं। सर, पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा योजना के तहत रुपए मासिक सहायता थी, उसका भुगतान ना होने पर महिलाओं ने जो विरोध प्रदर्शन है वो तेज हो गया वहां पर। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले बहुत सारे वादा कर देती है और पैसे भी खाते में डाल देती है और उसके बाद में मूर्ख बना देते हैं जनता को। ये केवल बंगाल में ही नहीं है बल्कि और जगहों पर ही है। और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने भी इस तरह से किया, लेकिन कर्नाटक में और तेलंगाना में जो वादा कांग्रेस पार्टी ने किया उसको लागू किया। बल्कि हमारे नेता खड़गे जी, राहुल जी कहते हैं कि वही वादा करो जो कर सकते हो। तो भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र यही है कि चुनाव के समय में तो आसमान से तारे तोड़ लाने की अगर मांग होती वो भी कह देंगे हाँ कर लेंगे, करेंगे कुछ नहीं।